गुरु रविदास महाराज, गुरु कबीर साहब, इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने संगत जी स्वर्ग की बात समझाई, पर स्वर्ग की बात मरण के बाद की संगत जी उस स्वर्ग का जिक्र नहीं किया इन्होंने। मुक्ति की बात गुरु रविदास जी ने समझाई, पर मुक्ति मरने के बाद वाली नहीं समझाई साध संगत जी। आज साध संगत जी माँ बाप चले जाए, फिर उनकी अस्थियों को लेके हरिद्वार पहुंच गए। साध संगत जी इनकी गति करवाने के लिए पेवे पहुंच गए। अपन साध संगत जी, भाई मेरी माँ को स्वर्ग मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले। और आज के टाइम संगत जी जो हमारे परिवार के हालात, हमारे घरों की संगत जी देखिए दशा क्या बनी हुई है। महाराज जी कह रहे कि जोंदे जी माँ बाप की जिंदगी नरक बना रखी है, और फिर मरण के बाद में स्वर्ग बाल लिया, भाई मेरे माँ बाप को स्वर्ग मिले। साध संगत जी, धन गुरु कबीर महाराज को किसी ने कहा कि आज श्राद्ध है और मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे माँ बाप के नाम का आज मैं श्राद्ध बनाना है और खीर बनानी है उनके लिए, जा जाके दूध लेके आ। कबीर साहब की ड्यूटी ला दी साध संगत जी दूध लेके आने की। कबीर साहब जी दूध लेने चले गए, आधा दिन नहीं आए, आधा दिन नहीं आए साध संगत जी। वो ढूंढ रहे हैं, भाई कबीर को दूध लेने के लिए भेजा था, भाई मैं खीर बनानी है मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरे पितर कहेंगे साध संगत जी, पितर कहेंगे हो ना, भाई हमारे बुजुर्गों के लिए खीर बनानी है। कबीर साहब जी आए नहीं, ढूंढ रहे हैं साध संगत जी कबीर साहब को सारे। एक जगह पे कबीर साहब जी मिले हैं, मरी हुई गां के पास में बैठे हैं। मरी हुई गां के पास में कबीर साहब जी बैठे हैं। वो कह रहे कबीर साहब जी दूध लेने के लिए भेजा था, भाई खीर बनानी है मेरे बुजुर्गों के लिए जो मर गई है, यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठे। तो साध संगत जी कबीर साहब ने कहा कि मैं आपका ही तो काम आया हूं भाई, मैं आपके ही तो काम के लिए आया हूं, इस गां ने दूध देना, फिर मैं दूध लेके आऊंगा। तो साध संगत जी वो कह रहे हैं कबीर पागल हो गया है, कबीर बोला हो गया है, ये मरी हुई गां किस तरह दूध दे सकती है। तो साध संगत जी कबीर साहब जी कह रहे भाई पागल मैं नहीं होया, पागल तो आप हो गए। अगर मरी हुई गां दूध नहीं दे सकती, फिर मरे हुए आपके बुजुर्ग वो खीर किस तरह खा लेंगे। भाई मरी हुई गां खीर, मरी हुई गां दूध नहीं दे सकती, फिर मरे हुए आपकी चाहे माँ है, चाहे आपका पिता है, आपके बुजुर्ग है, वो खीर किस तरह खा लेंगे। साध संगत जी साहिब सतगुरु गुरु रविदास जी ने कहा कि भाई हिम्मत कर, जो दिखावे मरण के बाद में कर रहे हैं ना, जो खीर श्राद्ध के नाम की, मरे माँ बाप के नाम की श्राद्ध के टाइम बना रहे हैं ना, आज तेरी माँ तेरे पास में है, आज तेरी माँ को खीर पूछने की हिम्मत कर, आज तेरे पिता को खीर पूछने की, रोटी पूछने की आज हिम्मत कर। आज इनके पास में बैठना भी पसंद नहीं कर रहे साध संगत जी। फिर मरे के नाम के कोई कपड़े बिस्तरे देगा, कोई चप्पल जोड़ देगा, आखिरी बार का इनका संगत जी कोई ना कोई अन्नदान करेगा। और खास करके हरियाणा में रिवाज है साध संगत जी, हरियाणा के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं हम कीर्तन प्रचार के लिए। संगत जी जब समाप्ति होएगी ना, जब रोटी खाएंगे, हमारे बीच में कोई ना कोई थाली, कोई भांडा रख देगा साध संगत जी। फिर जितने भी रिश्तेदार आए हैं, फिर सारे के सारे संगत जी रोटी का बुरका बुरका तोड़ के, रोटी की गराही गराही तोड़ के उस भांडे के संगत जी थाली के अंदर अपा रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, ये मरे के नाम की रोटी निकाल रहे हैं साध संगत। साध संगत जी मरने वाले के नाम की रोटी निकाल रहे हैं। महाराज जी कह रहे कि मरण के बाद में रोटी निकाल रहे हैं, जिया करदा क्या पता वो भूखा ही मर गया हो, भाई जिया करदा क्या पता साध संगत जी उस टाइम भूखा ही मर गया हो, मरने के बाद में मरने वाले के नाम की रोटी निकाल रहे हो ना भाई। महाराज जी कह रहे प्यारिया, जोंदे जी माँ बाप का बन, जोंदे जी माँ बाप को रोटी दे। मरण के संगत जी जोंदे जी कदर नहीं कर सके ना, फिर तो संगत जी वाकई दिखावे। चाहे किसी डेरे में जा रहे हैं, चाहे किसी गुरुद्वारे में जा रहे हैं, चाहे किसी मंदिर में जा रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, पर साध संगत जी गुरुओं की वाणी यही समझा रही है, अगर माँ बाप का दिल दुखाए ना साध संगत जी, फिर किसी गुरुद्वारे में नहीं जा रहे, फिर मंदिर में नहीं जा रहे, फिर तो किसी पार्क में जा रहे हो भाई। इस तरह पार्क का गेड़ा काट के आना ना साध संगत जी, फिर तो उस पार्क का गेड़ा काट के आ रहे हो। महाराज की वाणी समझा रहे प्यारे, तू तेरे माँ बाप का बन जा, हम तो तेरे आप बन जाने।
तू तेरे माँ बाप का बन जा, हम तो तेरे आप ही बन जाने। तेरे माँ बाप की सेवा कर दे, चाहे मेरे पास भी ना आई, हम तो खुद आप चल के तेरे घर पे आएंगे। महाराज की वाणी तो यहाँ तक भी समझ आ गई साथ संगत जी। प्यारे गुरु रविदास जी को अगर वाकई मानते हो, हम उनकी औलाद है साथ संगत जी। लेकिन अगर संगत जी गुरु रविदास जी महाराज ने एक बड़ी सोहनी डेफिनेशन बताई, सियाणा बना रही है 600 सालों से गुरु रविदास जी की वाणी। धर्म के नाम पे संगत जी हमारे देश में जो बड़ा रोला चल रहा है, कोई अपने धर्म को बढ़िया कह रहे, दूसरे के धर्म को माड़ा कह रहे, धर्म के नाम पे जो बड़ी लड़ाई चल रही है। और संगत जी अगर गुरु रविदास महाराज से पूछे, गुरु रविदास महाराज जी धर्म के नाम पे उलझा रखी है, आपके हिसाब से धर्म क्या चीज है? आपके हिसाब से धर्म क्या चीज है महाराज जी समझाओ। तो संगत जी गुरु रविदास जी ने समझाया कि जिस बंदे ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी संभी हुई है, जिस बंदे ने ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी संभी हुई है, जिस बंदे ने ईमानदारी से अपने फर्ज संभे हुए हैं, उसने अपना धर्म संभया हुआ है साथ संगत जी। जो बंदा अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे है, जो बंदा अपने फर्ज से भाग रहे है साथ संगत जी, महाराज जी कह रहे कि वो बंदा अपने धर्म से भाग रहे हैं साथ संगत जी। हमारी माँ के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है, हमारे पिता के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है, हमारी घरवाली के प्रति, हमारे घरवाले के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी बनती है साथ संगत जी। ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी संभो, यही धर्म है, यही भक्ति है साथ संगत जी, इसके अलावा और कुछ नहीं। गुरु रविदास महाराज जी के नाम, शब्द के नाम के आगे शिरोमणि की उपाधि लगी है साथ संगत जी। और ये इतनी बड़ी डिग्री है, संसार में किसी के नाम के भी आगे नहीं है। आपको मान होएगा जब हरिद्वार के अंदर संत समाज इकट्ठा हुआ और जब विचार चल रही है, इस भारत देश के अंदर इतने संत साधु महात्मा हैं, और संतों में संत कौन है? तो साथ संगत जी वहां पे संत महापुरुषों ने फैसला लिया कि संतन में रविदास संत है, सुपच ऋषि सो माने। अगर संतों में कोई संत है ना, तो धन श्री गुरु रविदास महाराज जी है। ये शिरोमणि की उपाधि, शिरोमणि की डिग्री गुरु रविदास जी को संत समाज ने हरिद्वार में देके सम्मानित किया साथ संगत जी। महाराज जी संपूर्ण कला समर्थ गुरु हुए, पर संगत जी एक गुरु होने से पहले एक चंगे पुत्र होने का भी फर्ज निभाया, एक चंगे पिता होने का भी फर्ज निभाया, एक चंगे पति होने का भी फर्ज निभाया, पारिवारिक जिम्मेवारी से निभा के साथ संगत जी। पर प्यारे वाकई जरूर कोशिश करे हो, वो काम आप ना करे हो जो गुरु कबीर साहब जी कह रहे कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वाकई साथ संगत जी संसार के अंदर एक माँ, एक पिता, संगत जी इतना प्यार, संगत जी किसी भी पक्ष से आप कह ले हो, संसार के अंदर जितना तेरी फिक्र तेरी माँ कर रही है ना, संसार में कोई नहीं कर सकता। जितनी फिक्र तेरा पिता तेरे वास्ते कर रही है, संसार में कोई नहीं कर सकता। पर संगत जी इनकी कीमत अब महसूस नहीं हो रही, पर जब चले जाने साथ संगत जी, जब संगत जी पिता का हाथ जब सिर से उठ जाना संगत जी, फिर पता चलता पिता की है। पर साथ संगत जी फिर थोड़ी पिता आना, फिर थोड़ी मारनी है साथ संगत जी। गया होता टाइम, वो तो गए प्यारे आ गए, हुण तां यादां रह गई उन्हां दियां। संगत जी कोई बच्चा गया मेला देखने वास्ते, मेला देखने के लिए गया संगत जी, पर पिता कह रहे कि मेरी जेब में पैसे नहीं, जिद ना करी किसी चीज की। वो कह रहे कोई बात नहीं, आप मेला दिखा के लेके आओ। संगत जी लेके गया अपने पिता को, जाके गया कि पापा पापा आइसक्रीम या आइसक्रीम दिलवाओ। वो कह रहे कि मेरी चल आगे चल, आगे चल। आगे गया साथ संगत जी ये जूस दिलाओ। साथ संगत जी कह रहे चल चल आगे चल, सही ये खिलौने दिलवाओ। संगत जी इस तरह ले गया। दुख उसको भी है, जेब में पैसे नहीं, कोई बच्चा मांग रहे चीज। साथ संगत जी सामने झूला लगा देखे, झूले में इतना खो गया अपने पिता की, संगत जी उंगली छोड़ दी। झूले में इतना मगन हो गया, भाई झूला लग गया संगत जी। फिर जो संगत जी जब बाप की उंगली हाथ छूट गया, फिर रो रहे हैं साथ संगत जी। बच्चे को रोता देख के आले दुआले लोग इकट्ठे हुए हैं। साथ संगत जी वो कह रहे हैं ले आइसक्रीम ले ले, चुप हो जा भाई, ले जूस ले खिलौने ले चुप कर जा ले। जो बाप को संगत जी बाप से मांग रहा था, अब दुनिया फ्री में दे रही है।
पर बच्चा ना आइसक्रीम देख रहा, ना जूस देख रहा, ना झूले देख रहा, ना खिलौने देख रहा। बच्चे की नजरें क्या देख रही है साथ संगत जी? मेरा पापा किधर गया, मेरा पिता किधर गया। अब किसी पास से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, बस आंखें क्या तलाश कर रही है साथ संगत जी में, मेरा पिता कहाँ पे गया। हमारी जिंदगी में भी सब कुछ है साथ संगत जी, अगर कुछ मिसिंग है तो क्या है साथ संगत जी में, मेरा पिता नहीं रहा साथ संगत जी। और वाकई हकीकत है, जब तक माँ बाप है साथ संगत जी, जिंदगी के अंदर रौनक है। जब तक माँ बाप है संगत जी, ये दुनिया, ये दुकानों के ये खेल खिलौने अपने हैं, सब मौजा साथ संगत जी माँ बाप के होंगे है। जब माँ बाप चले जाने, माँ बाप की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आनी साथ संगत जी, फिर तो एक जिंदगी जीनी जरूर है, पर जिंदगी का आनंद तो माँ बाप के होंगे टाइम नहीं है। और जब माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों के सिर आते साथ संगत जी, फिर पता चलता है मेरा पिता कितना कुछ कर गया, मेरी माँ मेरे वास्ते कितना कुछ कर गई।